हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेकिन आपको पार्टनर कैसे चुनना है, ये चार किंग मैंने यहाँ पे रखे हैं। उनका अलग अलग जॉडिक साइन है। ये है किंग ऑफ कप्स यानी कि वाटर साइन, और ये है एयर साइन, ये है फायर साइन, और ये अर्थ साइन। तो मैं जॉडिक साइन आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास किंग ऑफ कप्स यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ये है एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और थर्ड नंबर पे हमारे पास किंग ऑफ वैंड्स यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और फोर्थ नंबर पे अर्थ एनर्जी वाले किंग यानी कि टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो जो भी आपके पार्टनर का साइन है उसके अकॉर्डिंग आप किंग चुन लीजिए। मैं मिलती हूँ करंट फीलिंग्स में, ठीक है। वो अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे इन थ्री कार्ड्स को अलग रख देती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलिए गाइस, तो फर्स्ट हमारे पास किंग है, किंग ऑफ कप्स, जो कि वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। चलिए इनके लिए करंट फीलिंग्स इनकी क्या है आपके लिए। अगर गाइज आप मेल देख रहे हैं तो उस तरह से ले लीजिए, यानी कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं, करंट फीलिंग्स वही रहेंगी। आप क्वीन ऑफ कप्स मान लीजिए इसको, ठीक है। तो आप मेल भी देख सकते हैं। ओके, तो हम रीडिंग में चलते हैं। फाइल 1 की रीडिंग यानी किंग ऑफ कप्स की रीडिंग। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वाले लोग क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। बहुत कुछ सोच रहे हैं गाइस, जम के कार्ड्स गिर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या करंट फीलिंग्स है उनकी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की क्या फीलिंग्स हैं अभी मेरे व्यूअर के लिए। ओके, द एम्परर। ओके, एक और किंग आ गया। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। करंट फीलिंग्स, स्पिरिट्स। ओके, फोर ऑफ कॉइन्स यानी कि फोर ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं गाइस, हम नहीं लेंगे। फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड जी, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो अगर आपके जो पार्टनर हैं वो अगर, ठीक है गाइस, अगर आपके पार्टनर वाटर साइन के यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, मेल फीमेल जो भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, तो वो अभी क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं गाइस कि आपकी जो पार्टनर हैं वो एक किंग की एनर्जी में, यानी कि चीज़ों को कंट्रोल करना चाहती हैं, यानी कि आपको भी वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की स्थिति में है। वो सोचते हैं कि आपको और इस कनेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए। जो राइट नाउ एनर्जीज यानी कि करंट फीलिंग्स उनकी ये कह रही है कि आपको बहुत कंट्रोल करने की स्थिति में है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनके हाथ से निकल जाएंगे। फाइव ऑफ कप्स ये कहता है कि आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कंट्रोल करके अपने हिसाब से, यानी कि माई वे और हाईवे के हिसाब से आपको टैकल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग काम करें। उनकी करंट फीलिंग्स यही है। अगर आपके रिलेशन में बातचीत हो रही है आपकी तो ठीक है, नहीं बातचीत हो रही तो भी ठीक है। जो भी कनेक्शन में चल रहा है सिर्फ अपन करंट एनर्जीज देख रहे हैं, तो गाइस उस हिसाब से लीजिएगा आपका कनेक्शन कैसा है, जो भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन हम सिर्फ करंट एनर्जीज देख रहे हैं। तो गाइस आपको वो कंट्रोल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी से चले ना जाएं और आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करें। इसलिए वो चाहते हैं कि अपने अकॉर्डिंग बातों को चलाना चाहते हैं, यानी कि जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है वो अपने अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, अपने अनुसार करना चाहते हैं। आपको भी चाहते हैं कि अपने जो वो कहें वही आप करें। अगेन हम देखें, नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी है और सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। नाइट ऑफ बैंड्स की एनर्जी इन एंड आउट होते होंगे ज़रूर आपके। कभी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आपको टाइम दे रहे हैं, वक्त दे रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और कभी लगता है बिल्कुल गायब, कभी कोई कम्युनिकेशन नहीं, मैसेज नहीं। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, लेकिन वो किसी न किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि जो आपके पर्सन है वो शायद फाइनेंस को लेकर बहुत वरिड है, और कुछ उन्होंने
स्टार्ट किया है जिसका वो पेशेंटली वेट करें, किन्हीं चीज़ों का वेट करें, यानी कि अपने फाइनेंस को लेके, करियर को लेके किसी चीज़ का वेट करते नजर आ रहे हैं। अगेन अगर ये चीज़ बहुत पैशनेट आपके लिए है, मुझे मेरा लग रहा है, क्योंकि एम्परर की एनर्जी भी है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी, ये पर्सन बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, बहुत पैशनेट है, और मुझे यहाँ पे बहुत लग रहा है कि आपके लिए वो बहुत कुछ करने की स्थिति में है, यानी कि आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, एक ऑफर भी देना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट आपके पास करने के लिए आना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज़ का वेट करें, या तो उनको बिजनेस करियर में किसी चीज़ का या किसी अपॉर्चुनिटी का वेट है जिसका बहुत पेशेंटली वेट करें, या फिर सही टाइम का वेट करें। फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड और ईस ऑफ बैंड्स का कार्ड कहता है अगेन आपके पैशन को बता रहा है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आपको, और आपको इस तरह मानते हैं कि आपकी जो रिश्ते की जो नींव है उसको मजबूत करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपका और उनका रिश्ता मजबूत हो, इसलिए आपको होल्ड कर यानी पकड़ के रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी भर के लिए आपको अपने पास रखना चाहते हैं। और इसीलिए मुझे यहाँ लगता है जो एम्परर की एनर्जी आई है यहाँ पे, वो भी कहती है कि आपको ना सिर्फ इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, बल्कि आपको प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपको वो बहुत मिस करें। अभी इसी वक्त की एनर्जी ये है कि वो आपसे चाहते हैं कि वो जैसा कहते हैं वैसा करें, और कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगेन फोर ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड यानी फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आपको वो खोना नहीं चाहते, और इस डर से आपके लिए एक नई शुरुआत जरूर करना चाहते हैं, यानी कि एक ऑफर आपके पास आने वाला है बहुत जल्द, या उस ऑफर के बारे में वो सोच रहे हैं, क्योंकि वेंट्स की एनर्जी बहुत पैशनेट एनर्जी होती है, पावरफुल व्यक्ति होता है। यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया, तो आपके जो पर्सन है वो बहुत कुछ ऐसी पोस्ट पे होंगे जो अथॉरिटी वाली पोस्ट होगी, और बहुत ज़्यादा ऐसा काम होगा लाइबिलिटीज़ वाला, वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें बहुत बिजी रहते होंगे, और कुछ किया है उन्होंने रिसेंटली, कुछ प्रोजेक्ट किया है या कोई अपॉर्चुनिटी उनको मिले है जिसका रिजल्ट वो देखना चाहते हैं, और इसी का वेट कर रहे हैं, उसके बाद आपके पास आएंगे और डेफिनेटली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि जो शुरुआत होगी उसको वो पूरी लाइफ टाइम के लिए रखेंगे, यानी कि आपसे जो शुरुआत करेंगे वो बहुत स्टेबल होगी, एक पैशनेट स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं। अगेन मैं किंग ऑफ कप्स के लिए कहूँगी कि वो पैशन, ये ऐसा किंग होता है जो कि बहुत ज़्यादा फीलिंग से जुड़ी होती है, इनकी जो भावनाएं बहुत प्योर होती है, कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं, और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी ये बहुत सच्चा इंसान होता है, और जो भी इनके मन में होता है आपके लिए फील करते हैं वो बहुत ट्रू होता है, जो भी आपको बताएंगे वो बिल्कुल सच होगा, इनकी भावनाएं बहुत प्योर होती है, और कहीं ना कहीं आपको दिल में बैठा के वो रखना चाहते हैं। ये ऐसे पर्सन होते हैं कि मतलब फ्लो के साथ चलने वाली एनर्जी, यानी कि जैसा आपने ये सोचेंगे वैसा ही आपको बताएंगे, ऐसा नहीं कि अंदर कुछ बाहर कुछ, जो इनकी फीलिंग्स है वो आपको बताएंगे तो बिल्कुल ट्रू होगी। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदार पर्सन होते हैं, और दूसरे की भावना को समझना, दूसरे के दिमाग को पढ़ना इनको बहुत अच्छे तरह आता है। तो गाइज ये थी करंट फीलिंग। अब कुछ मैसेजेस मैं निकाल लेती हूँ आपके पर्सन के लिए, चलिए देख लेते हैं क्या मैसेज है। सबसे पहला मैसेज है टॉरस प्लस एरीज, तो आपकी जो पर्सन है वो एरीज का कार्ड है गाइस एरीज के ऊपर टॉरस प्लस एरीज का आप कपल होंगे। पास तो आओ, यानी कि पैशनेट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा। और निकालते हैं जहाँ देखो तुम ही तुम हो, वाह। 3 मैसेजेस और निकालती हूँ मैं। रोमांटिक ट्रिप, तो आपको कहीं घुमाने ले जाना चाहते हैं, वो डेट पे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने लेट मी किस यू, तो आपके लिए बहुत पैशनेट है गाइस वो। आज फिर तुम पे प्यार आया है, ये सॉन्ग है गाइस, तो देख लीजिए आप यूट्यूब पे, बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो ये थे कुछ मैसेजेस आपके पार्टनर के आपके लिए। तो करंट फीलिंग्स मैंने बता दी, अब हम चलते हैं पाइल 2 की तरफ, लेकिन 2 की तरफ जाने से पहले आपको कुछ भी रेजोनेट होता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। अब चलते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड चुना था, यानी कि आप एयर साइन से डील कर रहे हैं, यानी कि जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस से डील कर रहे हैं, तो आपके पर्सन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी गाइस। तो आपके पर्सन किसी की कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते, थोड़े इगोइस्टिक होंगे, यानी कि अपने आप में रहना पसंद करते हैं, और खुल के किसी से अपनी भावनाएं कभी भी शेयर नहीं करते होंगे, क्योंकि इनमें जो जो इनकी जो दिमाग की पावर होती है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होंगे आपके पर्सन, और जो भी होंगी वो थोड़े मैच्योरिटी इनमें शुरू से होगी, चाहे उनकी एज कुछ भी हो, लेकिन वो एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करते होंगे। कोई काम को लेंगे तो प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, इमोशंस में बहुत कम होते हैं। अगर कहना चाहूँ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इमोशंस को वो कैसे हैंडल करते हैं, यानी कि इमोशनल बातें उनको करना नहीं आता होगा, रोमांटिक बनना
आता नहीं होगा उनको, शायद वो सब चीज़ों को प्रैक्टिकली सोचते हैं कि दिमाग के बहुत तेज होते हैं, मन से नहीं दिमाग से ज़्यादा बातें करते होंगे, और इनको किसी का कंट्रोल पसंद नहीं है। अधिकतर ये जॉब नहीं करते होंगे, अधिकतर बिजनेसमैन होंगे, कोई अपनी खुद का कोई बिजनेस होगा, या फिर ऐसा कोई काम करते हैं जिसमें ये खुद बॉस बनते होंगे। इस तरह की एनर्जी, अगर ये किसी पोजीशन पे या पोस्ट पे भी हैं तो ये ऐसी पोस्ट पे होते हैं जहाँ पे ये दूसरे को एडवाइस देते होंगे, दूसरे को काम करने के लिए कहते होंगे, कभी खुद काम नहीं करते होंगे। इनकी एनर्जी ऐसी होती होगी गाइस कि ये अपने लिए शायद एक गिलास का पानी भी उठा के नहीं पीते होंगे, ऐसी एनर्जी, यानी कि अपने लिए भी ये बहुत कम काम करना पसंद करते हैं, ये दिमाग से काम करना पसंद करते हैं। अब चलिए इनके लिए आपकी करंट फीलिंग क्या है वो देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, वो अभी मेरे पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, यानी कि किंग ऑफ सॉर्ड्स अगर इनके पर्सन हैं तो वो इनके बारे में अभी क्या सोच रहे होंगे, करंट एनर्जी हमें बताइए। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं। गाइज आप सबसे पहले इष्ट देव को याद कीजिए जिनकी आप आराधना करते हैं, उसके बाद अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस अगर आपके पार्टनर हैं तो उनकी करंट एनर्जीज क्या हैं, स्पिरिट्स हमें बताइए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट हमारे पास 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ गाइस, यहाँ पे चलिए मैं बताती हूँ, एक मिनट और कार्ड्स ले लो फिर बताती हूँ। 4 ऑफ कप्स, द टावर, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके गाइज, बॉटम ऑफ द डेक देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओहो, तो गाइज अगर आपके पार्टनर या अगर फीमेल पर्सन है तो आपके जो पार्टनर है फिलहाल आपके कनेक्शन को एक पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर मानते हैं। उनको लगता है कि आपका और उनका कनेक्शन ऐसा है, वो अभी फील कर रहे हैं इस वक्त, आपका और उनका कनेक्शन ऐसा है कि वो कुछ स्पिरिचुअली है, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, या फिर सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड भी होता है ये। लेकिन अगर वो सोलमेट ट्विन फ्लेम नहीं जानते हैं तो भी आपके कनेक्शन को ऐसा मानते हैं कि ये तो ज़िंदगी में मेरे होना ही चाहिए। ये कनेक्शन ऐसा है कि वो चाहे ना चाहे उनकी ज़िंदगी में होगा, यानी कि वो अपने भाग्य में आपका होना मानते हैं। कहीं ना कहीं आपको वो अपनी फीलिंग्स बताना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स ये कहता है कि जो फीलिंग्स उनकी मन की भावनाएं हैं वो आपको बताना चाहते हैं। इवन मैं बता दूं कि अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड्स है तो बहुत कम अपनी फीलिंग्स को जताना इनको आता ही नहीं होगा, यानी कि फीलिंग्स को बताना कि किसी की भावनाएं समझना इनको आता ही नहीं होगा, क्योंकि ये फ्री स्पिरिट होते हैं, यानी कि अपने आप को आज़ाद रखना चाहते हैं। किसी रिलेशनशिप में बहुत कम जाना चाहते हैं, अगर रिलेशनशिप में होंगे तो भी वो ऐसा आपसे हमेशा चाहेंगे कि आप उनकी चीज़ों में या उनके बिजनेस में कोई इंटरफेयर नहीं करें। वो अलग अपनी ज़िंदगी, एक पर्सनल लाइफ उनकी अलग होती है, यानी कि आपसे भी अलग उनकी एक दुनिया है जिसमें वो मस्त रहना चाहते हैं, यानी मौज मस्ती करना, अकेले रहना उनकी खासियत होती है। ये किसी के कंट्रोल में काम करना नहीं पसंद करते, इसलिए आपको जब कहेंगे तो फीलिंग्स अगर आपको बताना चाहते हैं तो बिल्कुल सीरियस बात है। यानी कि अगर ये कार्ड कहता है कि आपको अपनी फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, आपको कोई ऑफर मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिए बिल्कुल सीरियस है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड इसके नीचे देखिए, पहले ही बताती हूँ आपको। 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि उनको आपका रिजेक्ट कर दोगे। ये मतलब कहने का मतलब है कि आपसे उनका रिजेक्शन का डर है। वो उनको लगता है कि आप उनको रिजेक्ट कर दोगे जब उनका कुछ भी सुनोगे, यानी कि मतलब उनके बारे में जो भी उन्होंने नहीं बताया है, जो भी आप जानते हो, अगर उनकी सच्चाई जान लोगे तो उनको रिजेक्ट कर दोगे। और इसी के लिए आपसे कुछ झूठ भी बोला होगा उन्होंने रिलेशन चलाने के लिए। आपको खोना नहीं चाहते इसलिए बहुत कुछ झूठ बोला होगा या छुपाया होगा। आपसे कुछ कहीं ना कहीं उनके मन में है कि आपसे भाग लिया जाए, क्योंकि आपको जब सच्चाई बताई जाएगी कि तो टावर मूवमेंट आ जाएगा। ये कार्ड ही कहते हैं, हमारे दो कार्ड ही कह रहे हैं कि आपके एक तो रिजेक्शन से डर है उनको, और दूसरा डर ये है कि अगर आपको खुल के सच्चाई बता देंगे तो आप टावर मूवमेंट ले आएंगे, यानी कि जो भी उन्होंने प्लानिंग की है वो धराशायी हो जाएगी, यानी कि आपके रिलेशनशिप में वो टावर मूवमेंट आ जाएगा जो नहीं चाहते, यानी कि आप उनको छोड़ के चले जाएंगे। उनका मानना है कि अगर कोई सच्चाई या सच बात आपको बता दी जाए तो आप उनको छोड़ के चल देंगे। टावर मूवमेंट यही कहता है कि अचानक कुछ ऐसा होगा कि आप उनकी सच्चाई जान के भागना चाहें या उनको छोड़ नहीं दें।
हालाँकि उन वो खुद अभी भागने की पोज़ीशन में है, क्योंकि वो आपको हैंडल नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करते और किसी को अपनी सच्चाई यानी कि अपनी जो चल रहा है उनकी लाइफ़ में वो बताना नहीं चाहते। क्योंकि इनका जो पर्सनल एक एक अपना एरिया होता है, दायरा होता है, जिसमें ये किसी को एंटर नहीं करना चाहते। ये क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कैसे किससे मिल रहे हैं, ये शायद अपने, अगर आप मैरिड हैं तो आपसे भी डिस्कस नहीं करते होंगे, और अनमैरिड है तो बिल्कुल पॉसिबल है ही नहीं कि आपको कुछ बताएँगे। तो इस तरह की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। वो बता रहा है कि करंटली वो बहुत किसी बात की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। यानी कि आप आपके कनेक्शन में कहें तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेके भी, कि आप ऐसा कर लोगे। मतलब ख़याली ख़याली पुलाव बना रहे हैं आपके लिए, शायद वो बहुत रातों में भी सोचते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि जैसे कि मैंने इनके करैक्टर के मतलब इनके स्वभाव के बारे में बताया, कि ये थोड़े से ऐसे हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा खुल के कुछ नहीं बताते होंगे। तो ये पास्ट लाइफ जो पास्ट जो आप में जो भी कुछ बातें हुई हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर दो, और उन बातों को सोच सोच के कभी कभी ये अचानक अकेले में रोते भी होंगे। आपको खोने का डर इनमें बना हुआ है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि जम के मेहनत करना चाहते हैं। मेहनत इसलिए कि आपसे जो भी छुपाया है उसको सच करें। यानी कि जो भी आपको गलत बोला है या जो भी झूठ बोला है उसको सच करके दिखाना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आपको कहा है कि उन्होंने, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारी बातें ऐसी बताई होगी जिससे आप इम्प्रेस हो जाएं, तो वो उस बात को सच करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि अपने बिजनेस करियर में अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि स्किलफुली काम कर रहे हैं। यानी कि अब तक जा अगर वो अपनी बिजनेस करियर पे ध्यान नहीं दे रहे थे, तो अब आपके लिए वो मेहनत करना चाहते हैं और बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं। जो उन्होंने झूठ बोला उसको सच बनाना चाहते हैं। एक तरह से ये कार्ड ये बताते हैं कि आपको आपको खोने का डर उनके मन में बहुत है। अगर उन्होंने कुछ छुपाया भी है, एक्चुअली जो इंसान है बहुत इगोइस्टिक है, बहुत सारी बुराइयां इनमें हो, लेकिन अगर कुछ छुपाया है तो आपके खोने के डर से छुपाया है। मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फील हो रहा है ये जो पर्सन है आपको सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन इस डर से कि आप उनको छोड़ नहीं दे, सच्चाई सच्चाई सुन के आप उन्हीं से दूर नहीं चले जाएं, इस बात को डर है और इसीलिए बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत करना चाहते हैं। ये कार्ड्स हमें बताते हैं। और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, आपको पता होगा अभी कार्ड्स ऐसे हैं, लेकिन थोड़ी मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी बात दिख रही है। चलिए अब हम देख लेते हैं इनकी क्या मैसेज है आपके लिए। मैं 6 मैसेज निकालूंगी इसमें से। 1 2 3 4 5 6। चलिए आपसे क्या कहना चाहते हैं हम देख लेते हैं। मेरी सांसों में हो तुम। तो आपको कह रहे हैं कि आप उनकी सांसों में हो, बिल्कुल वो पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं। मेरा इंतज़ार करना, तो आपको कह रहे हैं मेरा इंतज़ार करना। तुम मुझे समझती हो, तो वो आपसे इस तरह का सोचते हैं कि आप उनको ही, आप ही हो जो उनको समझती हो। तड़प रहा हूँ, तो आपके लिए कहीं ना कहीं मिलने के लिए तड़प रहे हैं। तेरे आँखों में बातें करना, तेरी आँखों में बातें करना, यानी कि आपकी आँखों में बातें करना उनको बहुत अच्छा लगता है। पतली कमर तिरछी नज़र, तो आपकी पतली कमर होगी और तिरछी नज़र होगी। तो गाइज ये कुछ मैसेजेस थे वो आपको कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे वाकई में लग रहा है कि जो कुछ भी आपकी जो ये जो नेगेटिव कार्ड आए हैं वो शायद उनकी सच्चाई से घबराते हैं, अपनी सच्चाई बताने से घबराते हैं, और इसीलिए शायद हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स का। ये पछतावे का कार्ड होता है गाइज, इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन करंटली वो आपके लिए बहुत सही सोच रहे हैं। अगर आपको कुछ बताना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको ये राय दूंगी कि मैं बहुत पेशेंटली उनको देखें, उनके एक्शंस को देखें, उनकी बातों को सुने, गुस्सा करने की जगह आप उनकी बातों को समझें और उसके बाद उनकी जो एक्शंस है उन पे गौर करें, क्योंकि एक्शन ही आदमी बताते हैं कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये रीडिंग थी एयर साइन वालों के लिए, करंट फीलिंग्स थी। तो कुछ भी रेजोनेट होता है लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ पाइल 3 पे। ठीक है, हेलो पाइल 3। तो जिन्होंने किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी चूज की थी, यानी कि किंग चूज किया था, ये होते हैं फायर साइन के, यानी कि एरिस, लियो, सजिटेरियस। अगर आपके पर्सन हैं तो उनकी क्या एनर्जीज होगी, यानी कि आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या होंगी, वो देखने वाले हैं। तो सबसे पहले, अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, यानी कि आप इसको क्वीन भी मान सकते हैं। अगर आप मेल देख रहे हैं तो इसको क्वीन मान के देखिए। तो ये कैसे होंगे पर्सन, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, इस कार्ड का मतलब बता देती हूँ कि कैसे पर्सन होंगे आपके। किंग ऑफ वैंड्स एक बहुत एनर्जेटिक पैशनेट पर्सन होते हैं, किसी भी काम को करते हैं तो उसमें अपना 100% देते हैं।
डेफिनेटली आपसे बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा आप इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह सकते, ऐसी पर्सनैलिटी होती है। बहुत ज़्यादा लुकिंग वाइज बहुत सुंदर होंगे, हैंडसम लगते होंगे, टॉल होंगी बिल्कुल। और अगर इनकी एज, सॉरी एज नहीं, जो हाइट है इनकी बहुत कम भी होंगी तो देखने में बहुत सुंदर लगते होंगे। जो भी कपड़ा पहनते हैं बहुत अच्छी चॉइस होगी इनकी। अगर आपको इन्होंने पसंद किया है तो डेफिनेटली आप भी बहुत सुंदर लगते होंगे। किंग ऑफ वैंड्स के पर्सन जो होते हैं वो किसी भी काम को बहुत एक्शन लेने के मूड में रहते हैं, यानी कि एक्शन करना। और इनका काम ही ऐसा होता है, या तो इनका ट्रैवलिंग से संबंधित कोई काम होगा, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, या फिर ऐसा काम होगा जिसमें अगर ये काम करते हैं तो अपना 100% देते होंगे और दिन रात का इनको पता ही नहीं चलता हो, काम में इतना डूब जाते होंगे। किसी काम को अगर हैंडल करना हो तो किस तरह हैंडल करते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, मनी मैनेजमेंट कहें, चाहे किसी चीज़ का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, वो काम बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। अगर आपके पर्सन ऐसा काम करते हैं तो हो सकता है कि कोई होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हो इन्होंने, मतलब इस फील्ड में वो रहते हैं जहाँ पे मैनेज करना होता है, चीज़ें सही करनी होती है। मैनेजमेंट यानी कंट्रोलिंग पावर इनमें रहती है। हालांकि ये जॉब करना पसंद नहीं करते, लेकिन इनका जॉब होता होगा तो ऐसा होता होगा ये दूसरे को ऑर्डर करके काम करवाते होंगे, ये खुद खड़े खड़े देखते होंगे। सुपरवाइजर हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, डिप्टी मैनेजर, मैनेजर, डायरेक्टर हो सकते हैं। डेफिनेटली ये कुछ लोगों पे मतलब बहुत से लोगों को ऑर्डर देके काम कराते होंगे, इस तरह का काम इनका होगा। लेकिन फीलिंग्स, इनमें फीलिंग्स होती है, लेकिन ये ज़्यादा पैशनेट होके काम करते हैं किसी काम में भी, या लव रिलेशनशिप में देखो तो ये बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हैं किसी बात को भी लेके, बहुत ज़्यादा बोलते होंगे। और कभी कभी इनकी जो एनर्जी इतनी हाई लेवल की पहुंच जाती है कि बहुत ज़्यादा इनको ऐसे भी शौक होते हैं कि जिससे इनकी एनर्जी पावरफुल रहे, मतलब हमेशा एनर्जेटिक रहती है ये पर्सन। चलिए देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। गाइस अगर आपके किंग की एनर्जी मिलती है तो मुझे डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या आपके पर्सन ऐसे ही हैं। तो एरिज, लियो, सेजिटेरियस अगर आपके पर्सन है तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं वो हम देख लेते हैं। स्पिरिट्स हमें बताइए, एरिज, लियो, सेजिटेरियस मेरे व्यूअर के लिए क्या सोच रहे हैं वो हमें बताइए। चलिए आने को है 5 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस ये 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड देखते हैं मुझे एक बात और समझ में आई कि ये हमेशा किसी भी, अगर कोई छोटा मोटा भी झगड़ा होता है तो ये लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। डेफिनेटली अगर आप इनको कहें कि कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप सुलटारा कीजिए या फिर दोनों पक्षों में जाके थोड़ा समझौता करवाइए, तो ये बिल्कुल रेडी रहते हैं। चाहे चाहे इनको लड़ाई करनी पड़े कैसे भी, तो हमेशा रेडी रहते हैं गाइस। चलिए देखते हैं और 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी को ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ वाइंड, सॉरी। देखिए बॉटम में डेथ। ओके, तो अभी एरिज, लियो, सेजिटेरियस आपके पर्सन या फीमेल पर्सन है तो वो करंटली क्या सोच रहे हैं वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि गाइस उनकी जो एनर्जीज हैं वो ये कह रही है कि फोकस उनका, मैं कहना चाहूँगी कि अपने पेंटिकल्स पे, यानी कि अपनी जॉब और करियर पे फोकस उनका पूरी तरह से उस पे है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 5 ऑफ सॉर्ड्स है, यानी कि सबसे पहली मैं बात बताऊँ अपने पेंटिकल्स के लिए, यानी कि अपने जो फाइनेंस और करियर के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से वो पैसे का लेन देन कर रहे हैं, किसी से लड़ाई करनी पड़ रही तो वो शुरू हो जाते हैं, या किसी से कहा सुनी भी उनकी हो रही है शायद। अभी राइट नाउ एनर्जी देख रहे हैं, यानी कि करंट एनर्जीज देख रहे हैं गाइस हम, तो अभी फिलहाल उनकी ऐसी फीलिंग्स है। उनका फोकस सारा क्या है, अपने फाइनेंस को लेके ग्रो करने में लग रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में जो फाइनेंस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं अपनी बिजनेस को, करियर को या जॉब को, जो जो भी कुछ करते हैं उसमें ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा करना चाहते हैं। एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्किलफुली काम करते नजर आ रहे हैं। अगर बात करें आपकी तो डेफिनेटली आपके जो पर्सन है आपके रिलेशन में, उनके रिलेशन में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड का कार्ड कहता है कि और भी लोग हैं जो आपके रिश्ते रिश्ते में हर्डल बने हुए हैं। आप किसी आपको चाहते हैं, वो आपसे ये चाहते हैं कि आप इक्वल गिव एंड टेक करें। आपकी जो पर्सन की एनर्जी है वो कहती है कि आपसे जो प्यार उनको मिला है वो आपको बदले में उसी बराबर देना चाहते हैं, यानी कि बराबरी का दर्जा करना चाहते हैं। जैसा आपने किया वैसे ही आपके साथ करना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक प्यार में करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अपने हार्ड वर्क करें ताकि आपको
कोई दिक्कत ना हो, आपको फाइनेंशियली उनसे पूरा सपोर्ट मिले। वो चाहते हैं कि आपको फाइनेंशियली सारे जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करके आपके पास आना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब उनके फाइनेंस सही होंगे तो आपको बहुत अच्छे से रख पाएंगे। कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड कहता है कि आपको वो लगता है, उनको आप भाग्य उनका साथ देगा। उनको लगता है कि जो मैं स्किलफुली काम कर रहा हूँ, जो मैं मेहनत या हार्डवर्क जो मैं कर रहा हूँ, उससे मेरा भाग्य मेरे साथ देगा और कहीं ना कहीं आप उनकी ज़िंदगी में आएंगे। और जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है तो बहुत ग्राउंडेड एनर्जी होती है। जब क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा पर्सन होता है या एक ऐसा कार्ड होता है जो कि आदमी सॉरी गाइस, इंसान की ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लाता है। यानी कि जो भी पर्सन है आपके, उनकी ज़िंदगी में बहुत जल्द स्टेबिलिटी आएगी। यानी कि अगर उनका काम सही नहीं चल रहा था तो बहुत जल्द सही हो जाएगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आएगी। यानी कि जो भी आप पर्सन है, जो भी देख रहे हैं, अगर वो क्वीन है तो अर्थ साइन हो सकते हैं आप, जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं। तो अगर आप उनकी ज़िंदगी में जाएंगे तो उनको लगता है कि आपके आने से उनका बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। यानी कि जो भी हर्डल्स चल रहे थे, जो भी स्ट्रगल उन्होंने किए, उसका रिजल्ट उनको मिल जाएगा। आपसे चाहते हैं कि आपकी लाइफ को, आप ऐसे पर्सन हैं जो उनकी लाइफ को स्टेबल कर सकते हैं, ना सिर्फ उनकी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे बल्कि एक सक्सेसफुल मैन की तरह वो आपको देखते हैं। यानी कि आप जो राय देंगे उनके लिए बहुत सही होगी और कहीं ना कहीं आप उनके भाग्य में हैं, ये बात वो समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि आप उनके भाग्य में हैं। कहीं ना कहीं 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अब उन्होंने विल पावर बहुत ज़्यादा पावरफुल बन गए। यानी कि अपनी विल पावर को ऊंचा कर लिया उन्होंने। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा झगड़े करने के लिए रेडी हैं। जैसे मैंने कहा कि बहुत पावरफुल होते हैं, किंग ऑफ वैंड्स की जो एनर्जी में होता है वो बहुत पावरफुल किंग होता है, और ये कुछ भी कर गुजरने को, रिस्क लेने के लिए बिल्कुल तैयार है। यानी कि आपके रिलेशन में जो भी कुछ करना है, जिसको भी मनाना है, जिसको भी झगड़े करने हैं, जिसको भी कट करना है, रिलेशन से बाहर करना है, वो सब कुछ करने के लिए आप बिल्कुल रेडी है। यानी कि रिस्क लेने के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी रिस्क या छोटी रिस्क लेने के लिए सब कुछ रेडी है। तो ये थी करंट एनर्जीज गाइड, आप देख लेते हो उनके लिए आपके लिए उनके क्या मैसेज है। मैं 6 मैसेज निकालूंगी, 4 5 6। वो क्या कहना चाहते हैं फिलहाल, आपके कैसी करंट एनर्जीज है उनकी। सबसे पहले कार्ड है यू आर माई ड्रीम लवर। ओके, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ड्रीम्स में देखते हैं आपको और आप उनके ड्रीम लवर हो। विर्गो प्लस एक्वेरियस, तो आपकी जोड़ी हो सकती है। थर्ड पर्सन, ओके, थर्ड पर्सन भी यहाँ पे आ गया। कोई है जो उनको कुछ करने से रोकता है। टेक एक्शन, तो एक्शन लेना चाहते हैं। गैस मी, गुस्से में भी प्यारी लगती हो, गुस्से में प्यारी लगती हो, ऐसे कह रहे हैं आपको। चलिए और देखते हैं। तू औरों से अलग है, तो आपको बहुत अलग मानते हैं औरों से, और लड़कियों से और फीमेल पर्सन से आपको बहुत अलग मानते हैं। तो ये रीडिंग थी गाइस। कुछ भी मैच होता है, कुछ भी रेजोनेट करता है, आपको पसंद आता है, प्लीज़ लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं चलती हूँ पाइल 4 में, ठीक है गाइस। हेलो पाइल 4, यानी कि किंग ऑफ पेंटिकल्स जिनके पर्सन है, यानी कि अर्थ साइन होते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर आपके पर्सन हैं या फीमेल पर्सन है तो आपके लिए रीडिंग होगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स यानी कैसे पर्सन होते हैं, वो थोड़ा बहुत इनके बारे में बताना चाहूँगी, इनके स्वभाव के बारे में। तो सबसे पहले ये कुछ भी करें, इनके पास बहुत कम लोग होंगे जिनके पास पैसे की कमी होगी, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, यानी कि हमेशा इनके पास इतना पैसा तो रहता होगा कि सारे काम सुचारू रूप से, इनके पास अपना घर होगा, गाड़ी होगी, बंगला होगा, जो भी, मतलब ये एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो स्टेबल लाइफ है। इनको बहुत कुछ नहीं, बहुत थोड़े में भी सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ये चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों से बहुत सेटिस्फाई रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको वो स्टेबिलिटी मिल जाती है। मतलब ऐसा काम करते होंगे यहाँ पे जिसमें ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर में होंगे, और जो भी काम करते होंगे उनमें स्टेबिलिटी होगी। यानी कि अगर उनका जॉब होगा तो कोई गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड होंगी, या फिर ऐसा कोई जॉब होगा जिसमें ये अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे। बिजनेस करते होंगे तो भी बिजनेस में एक हद तक उसको स्टैब्लिश करने की ताकत इनमें होगी, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये पैसे के लिए कभी भी किसी की मोहताज नहीं हो सकती। ये हमेशा इनके पास अपने लायक या सेटिस्फाई मनी मिलेगी, यानी कि फाइनेंस के हमेशा ठीक रहते हैं। कई बार तो बहुत ज़्यादा होते हैं, अधिकतर लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन डेफिनेटली इनके काम कभी कोई नहीं रुकते। पैसे की वजह से इनमें कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इनके पास हमेशा दिमाग होता है, और ये बहुत शांत पर्सन होते हैं, शांत स्वभाव होते हैं। कभी भी इनको गुस्सा आता है तो बहुत रेयर आता है, लेकिन जब ये गुस्सा करते हैं तो बहुत ज़्यादा तेज आता है, और लेकिन बहुत कम गुस्सा करते हैं, और शांत स्वभाव से सब कामों को बहुत अच्छी तरह हैंडल कर लेते हैं। अगर किसी पर्सन को गुस्सा भी आता रहता है तो इनकी बातों से वो गुस्सा ठंडा करने में बहुत ज़्यादा इनकी पावर होती है। कहीं ना कहीं ये
दूसरों की मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा रेडी रहते हैं, क्योंकि चाहे इनके पास हो ना हो उतना, लेकिन ये दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये पेट लवर होते हैं। अगर आपके जो पर्सन है, डेफिनेटली इनके पास ये कोई ना कोई पेट होगा जिसको ये अपने घर में रखते होंगे, या फिर अगर नहीं है तो भी स्ट्रीट डॉग्स को या फिर काउस को बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब प्यार करते होंगे। मतलब जब भी कोई पेट से मिलते होंगे तो इनकी जो दयालुता सामने आती होगी। एक्सक्यूज मी। तो जो भी पर्सन है ये बहुत दयालु होते हैं और दूसरे को देना इनको ज़्यादा पसंद होता है। अगर आपकी ये फीमेल पर्सन है तो मैं कह सकती हूँ कि आपको हमेशा ये देने के लिए सोचते रहते हैं। आपको कैसे नर्चर करें, कैसे। अर्थ एनर्जी ग्राउंडेड एनर्जी होती है। अर्थ साइन वाले होते ही शांत स्वभाव है, और कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल होते हैं। यानी कि इनकी लाइफ सेट होती है, कोई प्रॉब्लम्स बहुत कम मिलती है, और जब भी मिलती प्रॉब्लम्स होती भी है तो ये बहुत शांति से उसको सुलझा लेते हैं। ये कहना चाहूँगी मैं इसके बारे में। और ये बहुत ज़्यादा देने वाले होते हैं, गिवर होते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये गिवर होते हैं। मोस्टली आपने देखा होगा कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो आपके पार्टनर अगर अर्थ साइन के हैं तो वो ज़्यादा आपको देते होंगे, आपसे ज़्यादा करते होंगे रिलेशनशिप में। कितना देना है, कितनी फीलिंग्स को कभी छुपाते नहीं होंगे। जो सच्चाई पसंद इंसान होते हैं, हमेशा देखना आप जब भी कोई आपका पार्टनर अर्थ साइन का होगा, वो सच्चाई के साथ चलने वाला होगा। उनको चाहे आप मर्डर भी करके आएंगे और आप बोलेंगे हाँ मेरे से मर्डर हो गया, तो आपको सच्चाई के लिए वो आपके लिए साथ खड़े हो जाएंगे। ऐसे पर्सन होते हैं। चलिए देखते हैं आगे इनकी एनर्जी क्या है। बस इनमें नेगेटिव ये होता है कि बहुत कंजूस होते हैं। जल्दी से इनसे कुछ पैसा वैसा निकलवाना हो तो बहुत कम निकालते हैं। चलिए देखते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है। स्पिरिट्स हमें बताइए टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न के जो मेरे व्यूअर के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है। करंटली वो इनके लिए क्या सोच रहे हैं। गाइस कुछ भी पसंद आ रहा है लाइक दिए बिना मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा जिससे मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ गया हमारे पास। करंट फीलिंग्स बताइए। जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, द फूल, द मून। ओके गाइस, बॉटम में देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए ओके, तो अभी आपके पर्सन अगर टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, फीमेल भी हो सकते हैं, तो वो क्या सोच रहे हैं, करंटली उनकी फीलिंग्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड आ गया हमारे पास। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपसे किसी बात के बारे में बहुत खुल के बात करना चाहते हैं। खुल के मतलब बहुत देर तक बात करना चाहते हैं, या आप कुछ भी एक क्लियरिटी देना चाहते हैं आपको। जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि उनको कुछ वेकअप कॉल मिली है, यानी कि किसी बात को कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं, या कुछ वेकअप कॉल, यानी कि भगवान के द्वारा उनको ऐसा कहा जा रहा है कि यस उसको जाके कम्युनिकेट करो या कम्युनिकेशन करो अपने पार्टनर से। तो आपको कुछ वो जजमेंट सुनाना चाहते हैं आप। जजमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी आपने किया है उसका क्या असर होगा, उसको उसके लिए जजमेंट देना, यानी न्याय की बात करने वाली बात होती है। तो आपके जो पर्सन है वो आपको कोई बात का डिसीजन सुनाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे दिख रहा है एट प्रेजेंट आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ देने वाले हैं जिससे आपको कुछ खुल के आपके सामने कोई बात लाना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आपके लिए पैशनेट है और बहुत ज़्यादा एक नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी भी हो सकती है मुझे लग रहा है। मून का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी हो, तो थर्ड पार्टी के बारे में शायद आपके लिए या थर्ड पार्टी के लिए कोई जजमेंट उन्होंने लिया है या कोई डिसीजन लिया है जिसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि अब वो आपसे नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे जितनी पैशनेट होकर आपके पास आना चाहते हैं। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड भी ये कहता है कि एक नई शुरुआत के साथ आपको एक ऑफर देंगे जिसमें वो खुल के आपसे बातें करना चाहेंगे, अपनी फीलिंग्स को इजहार करेंगे। ये जो किंग होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अपनी फीलिंग्स को कभी नहीं छुपाता, सॉरी, और सच्चा इंसान होता है, सच्चाई पसंद इंसान होता है। तो जो भी जजमेंट या डिसीजन इन्होंने लिया है वो आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। हो सकता है कि अभी जो आपके पास ऑफर आए वो बहुत छोटा छोटा ऑफर आए जिससे आपको उन पर ट्रस्ट हो। ऐसा ऑफर जो आप उन पर ट्रस्ट करना शुरू कर दें
द फूल का कार्ड आया हमारे पास। फूल कहते हैं कि आपके लिए एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं, यानी कि बहुत बड़ी रिस्क लेनी हो तो वो भी लेना चाहते हैं वो, लेकिन आपके कनेक्शन में एक नयापन लाना चाहते हैं, नई शुरुआत आपके साथ करना चाहते हैं। इसमें हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी रिस्क उनको लगे, लेकिन फिर भी वो आपके लिए, आपको पाने के लिए एक रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। चाहे सोसाइटी कुछ कहे, अब वो ध्यान नहीं देंगी कोई क्या कह रहा है, थर्ड पार्टी क्या कह रही है, उसको छोड़ना पड़े, तो वो डिसीजन ले चुके हैं और आपको डिसीजन अपना सुनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पक्ष आपका है, यानी कि जो भी डिसीजन लिया है वो आपके पक्ष में है, यानी कि आपको चूज करेंगे वो, अगर दो ऑप्शन उनके पास हैं। और फूल का कार्ड कहता है कि आप सोसाइटी की नहीं सुनेंगे, अपनी फैमिली मेंबर्स की नहीं सुनेंगे, सिर्फ आपकी सुनेंगे और एक आपके लिए लीप ऑफ फेथ यानी रिस्क लेना चाहेंगे। इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए उनको रिस्क लेनी पड़ेगी। द मून का कार्ड कहता है कि कुछ डर फिर भी हैं, आपको सपनों में देखते हैं, आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ डर मन में बना हुआ है कि आप क्या कहेंगे, जो डिसीजन उन्होंने लिया है सुन के आप क्या कहेंगे। इस बात को लेके उनको थोड़े से अपने माइंड में डर बैठा हुआ है, लेकिन ये डर थोड़ा सा, मून की एनर्जी ऐसी होती है कि या तो थर्ड पार्टी का डर हो सकता है या कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिसमें वो दबाव में है। तो उस दबाव से बाहर आने के लिए उनको कहा जा रहा है, एडवाइस यही है कि किसी से ना डरे। अगर आप फूल की एनर्जी में, तो वैसे भी डरने की भावना नहीं होती है। एक फूल ऐसा इंसान होता है जो कि कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहता है। हालांकि उनकी एनर्जी दूसरे दिन ही बदल जाती है, लेकिन फिलहाल जो करंट एनर्जी उनकी यही है कि आपके लिए वो रिस्क लेना चाहते हैं, इसलिए वो डर की भावना मुझे बिल्कुल भी आसपास भी नहीं फटक रही। अब ये देखिए दोनों मेजर आर्कन है, तो जो फूल है इसको दबा रहा है, यानी कि मून के कार्ड को फूल दबा रहा है। इसका मतलब जो भी डर है उनको आप आसपास भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि फूल की एनर्जी में है और जजमेंट हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। तो तीन मेजर अरकाना ये कहते हैं कि आपके लिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो, या लिया है उन्होंने, सोचा है, वो आपको जल्द ही बताएंगे कम्युनिकेट करके, और इसी बारे में आपके पास कम्युनिकेशन आने वाला है। आप देख लेते हैं, ये थी करंट एनर्जीज आपके पार्टनर की। आप देख लेते हो क्या मैसेज देना चाहते हैं। 6 मैसेज लूंगी गाइस में, आगे 6, चलिए देखते हैं क्या मैसेज है। एक्वेरियस प्लस विर्गो आपकी जोड़ी हो सकती है। चॉइसेस, जैसा कि मैंने कहा थर्ड पार्टी मुझे यहाँ पे दिख रही है, चॉइसेस हो सकती हैं, तो आपको चुनेंगे गाइस। डिवाइन टाइम का वेट करें, यस बिल्कुल परफेक्ट टाइम का वेट करें जब आपको वो कुछ डिसीजन सुनाएंगे। मैं तेरा हूँ, सिर्फ तेरा, वो कह रहे हैं कि वो आपके ही हैं। आई लाइक योर स्माइल, तो कह रहे हैं आपकी आपकी स्माइल उनको बहुत पसंद है। डेस्टाइन, तो आपके कनेक्शन को स्पिरिचुअल मानते हैं और डेस्टाइन मानते हैं, यानी कि आप उनकी डेस्टिनी में हैं, ऐसा वो समझते हैं। तो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। कुछ भी रेजोनेट करता है, पसंद आता है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।